बहुत से रोग ऐसे होते हैं कि हम उनके सामने हिम्मत हार बैठते हैं। आमतौर पर दमा एक ऐसा रोग है जिसके बारे में लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि दमा तो दम लेकर के ही जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो पैदा होता है वो मरता भी है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये जैसे जीवधारियों के बारे में है, ऐसे ही ये बात रोगों और समस्याओं के बारे में भी है। समस्याएं पैदा होती हैं हमारी लापरवाही से, हमारे उपेक्षा भाव से, और उनका निराकरण भी होता है हमारी लगन से, आत्मविश्वास से और समर्पित साधना से। जितने भी रोग हम देखते हैं वो कभी के ज़माने में असाध्य ही होते थे। एक समय जब किसी को टीबी हो जाए तो फिर शहर से बाहर जंगल में, पहाड़ों में उस व्यक्ति को छोड़ आते थे, ये सोच करके कि बाकी लोग भी वरना मरीज हो जाएंगे, इसको तो मरना ही है। लेकिन आज टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस साध्य रोग है, उसका इलाज ढूंढ लिया गया है। ऐसे ही जब डेंगू आया तो ये लगा कि डेंगू तो एकदम जान लेने वाला है, फिर उसका उपाय आपने खोज लिया। कैंसर आया, उसका उपाय आपने खोज लिया। यानी जितनी भी समस्याएं हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम लोगों का अधिकार है कि हम स्वस्थ होकर के जिएं। हम लोगों का अधिकार है कि हम आनंद से जिएं। हम लोगों का अधिकार है कि हम उल्लास से जिएं। तो उसके लिए साधन योग का हमें ऋषियों ने दिया है। अस्थमा, दमा ये एक ऐसा रोग है जो आदमी की जीवनी शक्ति का क्षय कर देता है। ये एक ऐसा रोग है जिससे आपका स्टेमिना खत्म हो जाता है। आप जरा सा भी चलते हैं, 2 सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप हांफने लग जाते हैं। लेकिन आइए योग की राह पकड़ें। योग की डगर पे चलेंगे तो फिर रोग के साथ अगर मगर की जरूरत ही नहीं होगी, रोग निश्चित रूप से समाप्त होगा। अस्थमा के लिए हम शुरुआत करते हैं वक्ष क्षेत्र की अंतःपुष्टि क्रियाओं से। देखिए, योग में केवल आसन ही सब कुछ नहीं है। हर चीज, जैसे शरीर के अंगों में हर अंग महत्वपूर्ण है, इसी तरह से योग के भी हर अंग का हमें महत्व समझना चाहिए। यम और नियम का पालन करें तब योगिक क्रियाएं लाभ देती हैं। आसन में ठीक से बैठना सीखें तब हम प्राण का नियंत्रण कर सकते हैं। जब हम प्राणायाम ठीक से करने लगें तब हम अपनी चित्त को एक स्थान विशेष पर टिकाना सीख लेते हैं। धारणा, ध्यान और यहाँ तक कि हम समाधि की अवस्था में रहने लगते हैं। योगाभ्यास ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुबह सुबह करें तो आप योगाभ्यास है, या शाम को करें तो योगाभ्यास है। योग के बारे में हमारा दर्शन कहता है कि खावत पीवत सोवत जागत नेक विसर नहीं जाए, खटकत रहत भाल जो हृदय में दर्दी के दर्द समाए। जैसे किसी दुखी आदमी के दिल में उसका दुख समाया रहता है। किसी आदमी को घुटने में तकलीफ है और आप उससे कहें आओ चलो पहाड़ पर घूमने के लिए चलते हैं, तो कहेगा तुम्हें पहाड़ पर घूमने की पड़ी है, मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो उसका दुख से उसका मन नहीं हटता। ऐसे ही योग साधक को अपना चित्त हमेशा साधना में लगाए रखना चाहिए। मेरे खाना पीना हो तो चुनाव करें कि क्या खाना है। ऐसे ही निद्रा का है तो कितनी निद्रा होनी चाहिए, कब मुझे सोना चाहिए। असमय निद्रा, असमय आहार, असमय भोग, ये सब चीज़ें वो हैं जो हमें निश्चित रूप से रोग और मृत्यु की तरफ ले जाते हैं। अस्थमा में हम थोड़ा सा जागरूक हों तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनमें जो बताया गया कि हम माइक्रो एक्सरसाइज यानी अंतःपुष्टि क्रिया से शुरू करते हैं, तो अंतःपुष्टि क्रिया जिस समय हम करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। पहली चीज़ ये कि कंसंट्रेशन यानी ध्यान, एकाग्रता, किस जगह पर हमें ध्यान लगाना है। और दूसरी ऑटो सजेशन, अपने आप को पॉजिटिव वे में सजेस्ट करना। अब जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, तो हम कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारा फेफड़ा जो है वो एक पूरा 2 थैले हैं जिनमें आप अच्छी मात्रा में श्वास भर सकते हैं, लेकिन श्वास के कमी होने की वजह से हम जो है बहुत कोशिश कर करके श्वास लेना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले हम निचले हिस्से पर, फिर मध्य भाग पर, फिर ऊपरी भाग पर कंसंट्रेट करते हैं और हर स्टेप में कहाँ कंसंट्रेशन करना है। और मैंने कहा कि ऑटो सजेशन ये कि मुझे अब ठीक होना है। जैसे आप नकारात्मक सोच करते करते नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं
और रोग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। ऐसे ही आप पॉजिटिविटी की तरफ चलेंगे तो कुछ अभ्यास काम करेगा और कुछ आपका मन का संकल्प काम करेगा, और रही सही कसर आपका आहार ठीक कर देगा। तो आप रोग मुक्त ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम करते हैं वक्ष क्षेत्र की अंतः पुष्टि क्रिया। इसके लिए पहली क्रिया में पैरों को मिला करके खड़े होंगे, हथेली को जंघाओं के सामने टिका करके खड़े होंगे और श्वास भरते हुए हाथों को सीधा सामने उठाते चले जाएंगे। यानी जब तक हाथ उठता चला जा रहा है, श्वास भरते चले जा रहे हैं। जब शरीर बिल्कुल सीधा हो जाए, यानी 180 डिग्री पर सीधा हो जाए, तो उस समय आपको कमर को पीछे नहीं झुकाना है, सिर को भी पीछे नहीं झुकाना है, सिर्फ हाथों को पीछे ले जाने की कोशिश करनी है, जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो जब आप हाथों को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे तो फेफड़ों का जो निचला हिस्सा है वहां तक शुद्ध वायु जाएगी। जनरली क्या होता है कि अस्थमा में आप सांस लेते हैं लेकिन नीचे का जो 25% का फेफड़ा है वहां पर शुद्ध वायु पहुंच ही नहीं पाती है, जिससे अस्थमा और भयंकर रूप ले लेता है। इस क्रिया को करने से बॉटम पार्ट तक सांस जाएगा और फिर सांस छोड़ते हुए हम वापस आ जाते हैं, बदन को ढीला छोड़ देते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं। इस स्टेप को हम 5 से 10 बार तक दोहराएं नियमित अभ्यास से। इसके बाद फिर हम दूसरा स्टेप लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम हथेलियों को सामने की तरफ ले आते हैं, लेकिन ऐसे कि हथेलियों का जो पिछला भाग है वो भीतर रहेगा और हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी। हाथ जंघाओं से 45 डिग्री पर ऊंचे उठे हुए होते हैं, यानी इनको अगर आप सीधा उठा लेंगे तो फिर ये 90 डिग्री पर हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो इसके नीचे ही लाना है, यानी बीच में ये रहे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाना, और जब हाथ साइड में बराबर में आए तो साथ साथ सिर को भी पीछे झुका देना। ऐसा करने से आपकी हथेलियां पीछे एक दूसरे के नजदीक आएंगी लेकिन कभी मिल नहीं पाएंगी। कोशिश करना है कि वो एक दूसरे के नजदीक रहें, इससे वक्ष के मध्य भाग में उभार आता है। हमारी कंसंट्रेशन वक्ष के मध्य भाग में रहनी चाहिए। फिर सांस छोड़ते हुए वापस जंघाओं पर आकर के बदन को ढीला छोड़ते हैं। इसके बाद हम तीसरा स्टेप लेते हैं। तीसरे स्टेप में हम हमारा जो फेफड़ा है इसके सबसे ऊंचे भाग को छूते हैं, क्योंकि जितना फ्रेश ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर जाएगी उतना ही वहां पर जीवनी शक्ति का संचार होगा, उतना ही वहां रक्त का परिभ्रमण बढ़ जाएगा, उतना ही फेफड़ों का जो कंजेशन है वो खत्म हो जाएगा और शुद्ध ऑक्सीजन आप ले सकेंगे। फेफड़े अपनी फुफ्फुसीय क्रिया को अच्छे से करने लगेंगे। जो तीसरी स्थिति है उसमें लंबी उंगलियां आपस में मिल जाती हैं, कोहनियां एक दूसरे के लेवल पर आ जाती हैं, यानी समानांतर हो जाती हैं, और फिर एक सिंगल लाइन में आ जाएंगी वो जमीन के हॉरिजॉन्टल। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे पंख की तरह से फैलाना है और साथ साथ एड़ी को भी ऊंचा उठा लेना है। जो फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा है उस हिस्से पर कंसंट्रेट करते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में लौट आएं, एड़ी भी वापस जमीन पर आ जाए। फिर से इसी को करें। श्वास भरते हुए फैलाएं, पूरा सांस गहरा भरा जाए जब तक एड़ी उठ रही है, जब तक बाजू फैल रहा है, और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को पूर्व स्थिति में ले आइएगा। बड़ी आसान सी दिखने वाली ये क्रियाएं हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही हैं कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये क्रियाएं देखने में बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन आसानी के साथ साथ आपके जटिल से जटिल रोगों को दूर करने की ताकत रखती हैं। इसके बाद हम लेते हैं दमे के रोग के लिए सर्वांग आसन। यानी दमा, जो धारणा बनी कि दमा दम लेकर के जाएगा, ऐसा नहीं। आप दमे से निकल करके बाहर आएंगे और आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। सर्वांगासन के लिए पीठ केवल लेटेंगे, हथेलियां जंघाओं के पास चिपकी हुई होंगी जमीन पर, पैरों को आपस में मिला लिया जाएगा। श्वास भरते हुए, देखिए ऐसा करना है क्योंकि आसन परफेक्शन से होना चाहिए, लेकिन एकदम जो आरंभिक छोटा बच्चा भी है तो वो चलना सीखता है तो लड़खड़ाता है पहले, उसके बाद वो सीखता है कि वो एक 4 इंच चौड़ी दीवार के ऊपर भी दौड़ सकता है। तो आरंभ में आप हिम्मत मत हारिएगा। आरंभिक रूप में सर्वांगासन कैसे करना है उसको समझें, फिर सर्वांगासन कैसे होना चाहिए उसको समझें। जिन लोगों ने कभी भी योगाभ्यास नहीं किया है और वो अस्थमा से पीड़ित हैं, तो वो पहले पैरों को फोल्ड कर लें, फिर दोनों घुटनों को सीने की तरफ ले लें और साथ साथ हिप्स को भी ऊंचा उठा लें, हथेली से कमर को सहारा दे दें ऐसे। अब हथेली से कमर को सपोर्ट मिली हुई है और श्वास भरते हुए पैरों को ऊंचा सीधा खोल देते हैं।
इस अवस्था में रुक करके आंखों को खुला रखें, पैरों के अंगूठे के नाखून को आप ठीक से देखते रहें, पेट को बिल्कुल ढीला रखिएगा, श्वास को चलने दीजिएगा। अस्थमा के रोगियों को श्वास भर करके रोकने वाला कोई अभ्यास नहीं कराया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को अभ्यंतर कुंभक यानी श्वास भर के रोकने वाला अभ्यास नहीं किया जाता है। ऐसे हृदय रोगियों को अभ्यंतर कुंभक वाले अभ्यास नहीं कराए जाते हैं। बस हमें अगर ये पता चल जाए कि हम कैसे कब सांस लेना है, क्रिया में कितनी देर रुकना है, कितनी बार इसको रिपीट करना है, हमारे अभ्यास करने का सही समय क्या है, तो फिर अभ्यास भी सही होने लगेगा, उसका फायदा ही पूरा मिलेगा। जब वापसी आए तो पैरों को पहले फोल्ड करें, घुटनों को, फिर उसके बाद कूल्हे को फोल्ड करें यानी घुटने सीने की तरफ आ जाएं, फिर धीरे से हिप्स को जमीन की तरफ ले जाएं, हाथ का सहारा हटाते हुए पैर को यहीं जमीन पर टिका दें और फिर धीरे से फैला दें। ये रिस्क फ्री सर्वांग आसन है, यानी इसमें ना आपकी कमर पर ज़्यादा जोर पड़ता है, ना आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से, क्योंकि अस्थमा के रोगियों को अगर उनकी क्षमता से अधिक थोड़ा सा भी एक्सर्शन हो गया तो उनका दम उखड़ सकता है और वो उनके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो अभ्यास को मज़ा लेकर के करेंगे। मैं कहता हूँ कि योगाभ्यास मज़ा है, सज़ा नहीं है, सबके लिए है। और इसके बाद हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन अस्थमा का बहुत मुख्य आसन है। इसमें पैरों को इस तरह से फोल्ड करते हैं कि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, यानी बाएं पैर को इस तरह से फोल्ड कर लें कि एड़ी दाहिनी तरफ हिप को छू जाए, और फिर दाहिने पैर को ऐसे फोल्ड कर लें कि इसकी एड़ी बाएं तरफ हमारे हिप्स को टच कर जाए। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ये केवल अस्थमा ही दूर नहीं करता, बल्कि ये कंसंट्रेशन बनाने वाला, थकान को मिटाने वाला आसन है। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की थी वो इसी आसन में बैठ करके की थी। बच्चों के लिए यह आसन विशेष गुणकारी है। जिन लोगों को हर्निया का रोग हो गया हो उनके लिए यह आसन विशेष गुणकारी है। जिन लोगों को शॉर्ट ब्रीथनेस यानी अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए आसन विशेष गुणकारी है। इसमें हमें करना क्या है कि जो घुटना ऊंचा है उसी साइड के बाजू को ऊंचा उठा लें, इस तरह से कि अपर आर्म आपके कान से चिपक जाए, और फिर फोल्ड करके हाथ को अपनी पीठ से ही छू देना है। दूसरे हाथ को भी पीछे से ले जा करके दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर लेना है, कोलैप्स कर लेना है आपस में। अगर ये इतने नज़दीक से न पकड़े जा सके शुरू में तो उनको एक दूसरे के नज़दीक मात्र लाना है। एक दूसरे के एक बार पीछे से आप देख लें कि भीम कैसे कर रहे हैं, यानी ऐसे एक दूसरे के नज़दीक लाएं, पकड़ सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत बार गलती क्या करते हैं कि इसे पकड़ने की कोशिश में हम आगे को झुकने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। वो नहीं करना है। कमर सीधी रहेगी, सीना ऊंचा रहेगा, बाजू एक दूसरे के नज़दीक लाने की कोशिश की जाएगी, और उस अवस्था में रुक करके आप पूरा श्वास लेंगे। यानी इसमें पकड़ करके बैठना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस अवस्था में, क्योंकि जिस समय आप बाजू को पीछे एक दूसरे को लॉक करते हैं तो आपका जो हाथ ऊंचा है उस साइड का जो फेफड़ा है वो एलिवेट हो जाएगा, वो अपने रिब्स की वॉल से पूरा टकराता है। तो उस समय जो पूरा सांस लेना और पूरा सांस छोड़ना है वही इसका वास्तविक अभ्यास है। इसके बाद स्थिति बदल करके कर सकते हैं, यानी इस बार दाहिने घुटने को नीचे ले लेंगे और बायां घुटना ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से हाथ की स्थिति भी स्वाभाविक है कि बदल जाएगी, क्योंकि जो घुटना ऊंचा है वही हाथ ऊंचा होना चाहिए। पीछे से दोनों हाथों को उसी तरह से ग्रिप किया गया है जैसे अभी करके दिखाया था। सीना ऊंचा रखा जाएगा, श्वास पूरा लेना है। दोनों साइड का अपना एक स्टैंडर्ड बना लीजिए कि मैं 20 सांस एक तरफ रुकूंगा, या मैं अपनी क्षमता के अनुसार मैं 50 सांस एक तरफ रुकूंगा, और फिर ऐसे ही दूसरी तरफ भी उतने श्वास ही रुक करके अपने अभ्यास को आगे बढ़ाइएगा। इसके बाद हम लेते हैं पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन अस्थमा का बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसमें पैर को सामने फैला करके बैठते हैं, कमर को ऐसे सीधा कर लेते हैं कि पैर और धड़ 90 डिग्री के स्थिति में टिका रहे। प्रार्थना की स्थिति लेंगे। पिछले एपिसोड्स में हमने आपको बताया था कि प्रार्थना की स्थिति में अंगूठा कंठकूप को स्पर्श करते हुए होना चाहिए। हथेलियां निर्वात दीप की लौ की तरह से आपस में मिली हुई होनी चाहिए,
और रिब्स के साथ में बाजू सटा हुआ होना चाहिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊंचा ले जाएंगे, पूरा श्वास। और ये जो श्वास को भरते हुए जब हम कहते हैं हाथ को ऊपर ले जाना है, इसका मतलब है कि पूरे मूवमेंट में सांस भरते ही चले जाना है। योग साधना में श्वास के बारे में कहा जाता है कि हमारा सांस ऐसे बहना चाहिए जैसे तेल की धारा बिना टूटे बहती है। झटकों से सांस नहीं लिया जाएगा। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना, इसका मतलब है कि श्वास को धीरे धीरे छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, आगे पैर पकड़ने तक, यहाँ तक कि माथा घुटने आने तक, यहाँ तक कि कोहनी ज़मीन पे लगने तक श्वास छूटता ही चला जाए। फिर यहाँ रुक करके नॉर्मल श्वास लेते रहें। श्वास भरते हुए पहले चेहरा ऊंचा उठाएंगे, फिर कोहनी सीधी करेंगे, फिर बाजुओं को धीरे धीरे सीधा ऊंचा उठाते चले जाएंगे और फिर वक्ष क्षेत्र के सामने सीधे आकर के प्रार्थना की स्थिति में नॉर्मल हो जाएंगे। इसमें जंघाओं को, कमर को और ऊपरी कमर को जो तनाव मिला उसको आराम देने का सर्वोत्तम तरीका है कि इस तरह से बदन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ करके बैठें। हाथ के ऊपर पूरा वजन छोड़ा हुआ है, कमर पूरी तरह से आराम में है, चेहरा पूरी तरह से आराम में है और फेफड़ों को पूरी रिलीफ मिल रही है। ये आसन हमने लिया पश्चिमोत्तान आसन। इसके बाद हम लेते हैं सुप्त वज्र आसन। इसको हम सुप्त वज्रेंद्र आसन भी कह देते हैं। वज्रासन में बैठते हैं। ये भी अस्थमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन है और खास तौर से उन लोगों के लिए जो मत्स्य आसन नहीं कर सकते हैं, जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव ने जब माँ पार्वती को योग का उपदेश दिया सबसे पहले, तो उन्होंने कहा कि हे पार्वती तू चिंता मत कर, दुनिया के अपने भक्तों के दुखों के निवारण के लिए मैं योग विद्या दे रहा हूँ। और इसमें आसन मात्र ही वो चीज़ है कि आसनानि समस्तानि यावंतो जीव जंतवा चतुर्शीति लक्षाणि शिवेन कथितम पुरा। 84 लाख आसन होते हैं हमारे लिए। हमें अगर ये फेवरेबल नहीं है तो उस ग्रुप के और बहुत सारे आसन हमारे पास में हैं। हर समुदाय के आसन बने हुए, खड़े होकर के करने के अलग हैं, वज्रासन समुदाय के अलग हैं, पद्मासन समुदाय के अलग हैं, सब आसन। तो इसी तरह से मत्स्य आसन अगर नहीं हो पा रहा है तो हम सुप्त वज्रेंद्र आसन से मत्स्य आसन का लाभ ले सकते हैं। ऐसे क्या करना है कि दोनों हथेलियों को बराबर में जमीन पर टिकाइए, धीरे धीरे कोहनी को जमीन पर टिकाते हुए पीछे की तरफ लेट जाते हैं और फिर मत्स्य आसन की तरह से ही हाथों से कानों के पास इस तरह से सपोर्ट ले लेते हैं कि हम आसानी से इस क्रिया को कर सकें। जब ऐसा आप करने लगें तब फिर यहाँ पर सुप्त वज्रेंद्र आसन की स्थिति हो जाएगी, जिसमें हाथों को अपने कंधों के नीचे उस तरह टिकाएंगे जैसे मत्स्य आसन के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे। और सीना ऊंचा उठाते हुए सिर के ऊंचे भाग को जमीन से छू देंगे और दोनों हाथों को सीने पर बांध लेंगे। ये सुप्त वज्रेंद्र आसन है। मत्स्य आसन, सुप्त वज्रेंद्र आसन, ये दोनों आसन वो आसन हैं जिनसे अस्थमा भाग जाता है। और ये धारणा कि ये दम लेकर के जाएगा, ये गलत सिद्ध हो जाती है। फिर हम हथेलियों को उसी तरह कानों के पास लाएं, धीरे से हथेलियों का सहारा लेते हुए सिर को नॉर्मल स्थिति में ले लें। हथेली अब जंघाओं के बराबर में टिका लें, कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठ बैठे। ये हुआ सुप्त वज्रेंद्र आसन। यानी पहले हमने वज्रासन में बैठे, वज्र के बाद लेटे तो वो सुप्त वज्र आसन हो गया, जिसमें हमने सिर के पीछे हाथ रख करके आराम से लेटे हुए थे। फिर हमने सुप्त वज्रेंद्र आसन कर लिया। इसके बाद हम प्राणायाम पर आते हैं। और अस्थमा के रोगियों को खासतौर से, जिसे मैंने अभी बताया कि श्वास भर करके रोकने वाले अभ्यास नहीं करने चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा 2 प्राणायाम हैं। एक नाड़ी शोधन प्राणायाम और दूसरा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आसन में स्थिर होकर के बैठना, कमर को सीधा करके बैठना, तनाव मुक्त होकर के बैठना। हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं जैसे हमारे इस साधक ने, भीम ने ले रखा है। यानी इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के साथ, अपने अंगूठे के साथ मिला देते हैं और कलाई घुटने के ऊपर, हथेलियां आसमान की तरफ ऐसे खुली हुई, इस तरह बैठना, पेट को बिल्कुल ढीला रखना।
चेहरे पे कोई जोर, कोई तनाव नहीं रखना, सांस छोड़ना है और हर बार सांस छोड़ने के साथ नाभि सिकुड़ती चली जाएगी। हर बार नया सांस और हर बार नाभि का संकुचन, ये अभ्यास होना चाहिए। इसमें अपना स्टैंडर्ड बनाएं कि मैं 20 बार आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि योगाभ्यास मजा है, सजा नहीं है। अगर आपको लगे नहीं हम तो अधिक कर सकते हैं, तो आपने 40 का, 50 बार का, यहाँ तक कि आप 100 बार का भी एक राउंड ले सकते हैं। यानी हर बार लंबा सांस ना छोड़ करके जितना सांस की आपकी सामर्थ्य है उससे जस्ट हाफ, है ना, उतना मूवमेंट। सांस की आवाज कैसे होगी? ऐसे। और फिर 20वां सांस पूरा बाहर छोड़ दीजिए और पेट को अंदर सिकोड़ करके पीठ से छू दीजिए। जब लगे कि पूरा हो गया तो फिर पेट ढीला छोड़ दीजिए और नॉर्मल सांस भर लीजिए। आप देखेंगे कहाँ तो आपको इतना सांस लेने के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन जब आप इस तरह से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप एक राउंड में ही आप महसूस करेंगे अब तो मैं खूब गहरा सांस ले सकता हूँ, अब तो बहुत अच्छा सांस मुझे आ सकता है। तो इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपकी दीर्घ प्राणता भी बढ़ेगी, आपके फेफड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी जो इनहेलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। और जितना इनहेलिंग कैपेसिटी बढ़ती है फिर आपको कुंभक करने में कोई चिंता नहीं रहेगी। और जो आदमी कुंभक कर सकता है इसका मतलब वो अस्थमा का रोगी नहीं है। इसके बाद हम लेते हैं लास्ट में नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी आपको शुरू में पहला स्टेप ही सीखना है। उसमें इसी तरह से बैठेंगे, लेकिन मुद्रा की स्थिति ये बदल लेते हैं कि तर्जनी को हम अंगूठे के निचले हिस्से से टच करते हैं, यानी अंगूठे की जो नीचे की लाइन है उस पर इंडेक्स फिंगर टच कर जाए। और फिर एक बाजू यानी बायां बाजू हमारे घुटने पर ही रहेगा और दाहिने बाजू से हम अपने स्वर को कंट्रोल करते हैं। दाहिने स्वर को अंगूठे से कंट्रोल करें, आराम से श्वास को भरते चले जाएं। जब पूरा श्वास भर जाए तो फिर ये जो हमारी रिंग फिंगर है इससे अपनी बाएं स्वर को बंद करेंगे और अंगूठा हटा देंगे। दाहिने स्वर से श्वास को छोड़ते चले जाएं, बिना टूटे सांस छूटता चला जाए। अब जिधर से छोड़ा है अब इधर से ही भरेंगे और फिर अंगूठे से दाहिना स्वर कंट्रोल करेंगे और बायां स्वर खोल देंगे और फिर इधर से श्वास को छोड़ेंगे। मैंने श्वास को छोड़ने में और श्वास को लेने में आवाज करके दिखाया है, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप अभ्यास करें तो बिल्कुल भीम की तरह से करेंगे, यानी श्वास लेने की आवाज भी आपको भी सुनाई नहीं देगी और सांस छोड़ने की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। जितना मंद गति से पूरक और रेचक होगा उतना प्राण का आयाम बढ़ता चला जाएगा। हमने आज अस्थमा के संबंध में जो क्रियाएं की उनमें सबसे पहले मैं फिर आपको दोहरा दूं, हमने किया वक्ष क्षेत्र की अंतःपुष्टि क्रियाएं। वक्ष क्षेत्र की अंतःपुष्टि क्रियाओं के बाद में हमने सीखा गोमुख आसन। इसके बाद 3 क्रियाएं हमने वक्ष क्षेत्र की अंतःपुष्टि क्रियाओं में की थी। उसके बाद फिर गोमुख आसन किया, फिर आपने पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास किया। इसके बाद आपने सुप्त वज्रासन और सुप्त व्रजेंद्र आसन और इसी तरह से मत्स्य आसन, इनका अभ्यास किया। सर्वांग आसन का अभ्यास सबसे पहले यानी जो हमारी वक्ष क्षेत्र की अंतःपुष्टि क्रियाएं थी उनके तत्काल बाद किया था। और लास्ट में हमने 2 प्राणायाम किए, जिनमें पहला कपालभाति प्राणायाम और दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये तो आप करेंगे अभ्यास, लेकिन खान पान का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो आपको अभ्यास का लाभ नहीं मिलेगा। खान पान में रेफ्रिजरेटर के आइटम्स को, यानी जो फ्रिज्ड आइटम्स हैं, खासतौर से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, इनको फिलहाल छोड़ दीजिएगा। दूसरी चीज़, कोशिश करिएगा कि आपको कब्ज ना हो। इसके लिए आप रात को जब सोते हैं तो अपने दूध में अंजीर और मुनक्का पका करके उस दूध का प्रयोग करिए। अंजीर भी खा जाइए, मुनक्का भी खा जाइएगा। इसके साथ साथ आप पीने में गर्म पानी का यानी उष्ण जल का प्रयोग करिएगा। और अंतिम चीज़ ये है कि आप
जो पीपल का पेड़ होता है उसके फल, क्योंकि पीपल अश्वत्थ है और वो जो अकेला वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन हमें देता है, उस ऑक्सीजन की पूर्ति हमारे शरीर को निरोग बनाती है। तो पीपल के फल आपको पेड़ के नीचे पड़े हुए मिल जाएंगे, उन्हें पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि औषधि मुक्त स्वास्थ्य आपको मिले। हम लोग दवाई बेचने का काम नहीं करते, हम आपको सिर्फ ये बताते हैं कि हम भारतवासी हैं, हमारे आसपास जड़ी बूटियाँ वृक्ष जो हैं वो पूरी वनस्पति ऐसी हैं जो हमें जीवन देती है। तो पीपल के फलों को इकट्ठा करके छाया में उनको सुखाइए, उनका चूर्ण बना लीजिए और गाय के दूध के साथ दिन में 2 बार 1-1 चम्मच प्रयोग करिए। देखें अस्थमा कहाँ रहता है।